इसराइल पर पाकिस्तानी मीडिया की प्रतिक्रिया। तुर्की की इसराइल से बात शुरू, गाजा इसराइल के बीच शांति वार्ता शुरू होगी। पाकिस्तानी मीडिया तनाव में है, मुस्लिम उम्मा कुछ कर नहीं पाई, इसराइल का। दोस्तों, ये बड़ी अनहोनी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों। बाकायदा तौर पे ऐसे मौके पे जब मुसलमानों को मुत्तहद होने की जरूरत है, तुर्की ने अपने ही एक मुसलमान बरादर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जो कि फलस्तीनियों की मदद कर रहा है। उस पे चढ़ाई कर दी है रूस ने, तुर्की ने, और ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। एहतशाम साहब, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस बार जो हम खास तौर पे देखते आए हैं कि जो उन्होंने इस वक्त एक स्लोगन लिया था, ईरान जो है वो इनके हदफ पर होगा, निशाने पर होगा। आपको भी आने वाले दिन लग रहे हैं। और दूसरी चीज इस डेवलपमेंट को इसके असरात किस हद तक हो सकते हैं? तस्वीर में इजरायली फौजी और उनकी गाड़ियां एक नई सरहद के पार नजर आती, जैसे वो एक नया नक्शा बना रहे हैं। माहिरीन ये कहते हैं कि ये गजा के मुख्तलिफ जोन्स को तकसीम करने की कोशिश लगती है, क्योंकि असल मामला था गाजा का, या लबनान और बाकी तो बाद में लपेटे में आए। तो जाते जाते बाइडन साहब जो है वो एक अपनी लेगेसी में ऐड कर गए कि चले जी मैं एक जंगबंदी करा जाता हूँ। तो आपको लगता है कि दिस इज जस्ट एन आई वॉश? और इससे पहले आपको याद ही होगा कि आईसीसी ने अरेस्ट वारंट्स भी इशू किए थे इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ। इतने लोग कितने सालों से तबलीगें कर रहे हैं, नतीजा सिफर। अब देखिए ना, ऐसे मौके पे जब उम्मत मुसलमान इकट्ठे होना था, तुर्की ने नया पंगा शुरू कर दिया। ये बड़ी अनहोनी हुई है, मेरी समझ से बाहर है कि ये क्यों। मुझे कभी भी तुर्की की नीयत पर यकीन नहीं था, और अब बाकायदा तौर पे ऐसे मौके पे जब मुसलमानों को मुत्तहद होने की जरूरत है, तुर्की ने अपने ही एक मुसलमान बरादर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ दी है, जो कि फलस्तीन के हक में काम कर रहा है, इसराइल के खिलाफ अपनी फौज भेज रहा है, और ईरान की मदद कर रहा है, और फलस्तीनियों की मदद कर रहा है। उस पे चढ़ाई कर दी है रूस ने, तुर्की ने, और ईरान की पीठ में छुरा घोंप दिया है। नाज़रीन, हुआ ये है, शाम के अंदर जो है ना, वो एक ग्रुप है जो कि बशार अल असद के खिलाफ बरसरे पैकार है। उस ग्रुप को वक्तन फवक्तन पहले इसराइल सपोर्ट करता था। वो ग्रुप बड़े अरसे से इनएक्टिव था, गैर फाल था। उस ग्रुप को दोबारा एक्टिव किया गया। इसराइल ने भी उस ग्रोह को असलहा देना शुरू कर दिया, और तुर्की ने बाकायदा अपने बंदे भिजवाने शुरू कर दिए उस ग्रुप को ट्रेन करने के लिए, ताकि ये ग्रुप बशार अल असद की हुकूमत को पलट दे। अब जो बशार अल असद की गवर्नमेंट है, वो एक तो इसराइल के खिलाफ बरसरे पैकार रहती है, बशार अल असद रूस के साथ, ईरान के साथ, यानी वो वाहिद ये शाम का इलाका अगर बचा हुआ है इसराइलियों से, उसकी वजह है बशार अल असद। बशार अल असद को नीचे गिराने के लिए कौन इस वक्त जो है वो कोशिश कर रहा है? दो ममालिक। पहले इसराइल कर रहा था, अब तुर्की इसराइल मिलकर कर रहे हैं। यहां पे कहा जा रहा है, टर्की एंड इसराइल बैक ग्रुप्स इन सीरिया लॉन्च अटैक्स ऑन असद forces in Aleppo armed with the most advanced NATO light weapons। और नेटो के जो वेपन्स है ना, वो इसमें इस्तेमाल किए जा रहे हैं। करंट रिपोर्ट ने इस खबर को रिपोर्ट किया और कहा है, ईरान ने धमकी दी है टर्की को। मैंने आपसे कहा था कि ईरान और तुर्की आमने सामने, उसकी वजह ये कि अगेंस्ट इंटरफेयरिंग इन सीरिया, को तुम शाम में मदाखलत क्यों कर रहे हो? बेसिकली जो शाम में हुकूमत है वो तो ईरान नवाज हुकूमत है ना। asserting that its presence is unauthorized and illegitimate, unlike Russia and Iran, which operate there at the Syrian government invitation। लेकिन ईरान ने वार्न किया तुर्की को कि तुम्हारा वहां पे होना नाजायज है और गैर कानूनी है। क्यों? रूस और ईरान को दावत दी थी शाम की हुकूमत ने कि आए और आके इंटरफेयर करें और हमें बचाएं। तुर्की को किसी ने नहीं बुलाया। तो तुर्की जो कर रहा है, बेसिकली उसको मदाखलत तस्वुर किया जाएगा और किया जा रहा है। नाज़रीन, ये है सूरत हाल जिसमें मैं आपको बता चुका हूं कि इस वक्त तुर्की ईरान आमने सामने आ चुके हैं। अब देखिए ना, ऐसे मौके पे जब उम्मत मुसलमान इकट्ठे होना था, तुर्की ने नया पंगा शुरू कर दिया। शाम में बशार अल असद के खिलाफ और इनडायरेक्टली ईरान के खिलाफ वो काम कर रहा है, जो कि बहुत गलत है। इससे पहले मैं मुताबिक वीडियोस में आपको बता चुका हूं कि तुर्की वो वाहिद मुल्क है जिसकी इसराइल के साथ सबसे ज्यादा ट्रेड है, और जो इसराइल को ऑयल पहुंचता है अजरबैजान से, वो भी वाया तुर्की पहुंचता है। तो अगर तुर्की को इतना ही दर्द है मुसलमानों का, फलस्तीनियों का, तो कम से कम वो ऑयल की रसद बंद कर दे। नहीं कर रहा जी। आगे चलते हैं साहब। अखबारी खबर के मुताबिक अमीरों के घरों में चोरियां करके अरबपति बनने वाले चोर ने चोरी के पैसे से 3 हज और 6 उम्रे किए। इसके अलावा वो दुबई में अयाशियां करता रहा। अंदाजा लगाओ, ये गैर फितरी माशरा है जहां दीन के फहम का कोई तसव्वुर नहीं।
इतने लोग कितने सालों से तबलीगें कर रहे हैं, नतीजा सिफर। अच्छा, मैंने आज पढ़ा है एक औरत ने पड़ोसियों के घर चोरी की, 10 तोले सोना किसी अखबार में है, किसी अखबार में सोने का जिक्र है, लेकिन कितने तोले वो नहीं। वो औरत उम्रा करके आई। ओए खुदाया, अच्छा ये पता नहीं ये जो याशी करके आया है बजात घरों में चोरियां करके, हज 3 और उम्रे और फिर याशी, खुदा की कसम व्हाट अ कॉम्बिनेशन। क्या आप उम्रा भी करें, फलां भी करें और फिर दुबई जाके याशी भी करें और चोर भी हों आप, सारे का सारा यही माइंडसेट। एक साल जंग के बाद इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी का मुआहदा तय पा गया है। इसराइल की जंग बंदी को कैसे देखते हैं आप, क्योंकि ये सिर्फ लबनान के लिए है और जबकि दीगर जो खत्ते हैं, दीगर मकामात पर इसकी दहशतगर्दी जारी है, गजा में भी हमले हो रहे हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि दूसरी बात ये कि बुनियादी तनाज़ा तो फ़लस्तीन और इसराइल के दरमियान था और हमास और इसराइली अफवाज के दरमियान था। तो अगर हिजबुल्लाह जंग बंदी पर रजामंद इसराइल के खिलाफ हो जाती है तो बुनियादी तौर पे हिजबुल्लाह, जो कि बहुत मेजर सपोर्टिंग रोल प्ले कर रही थी हमास के हवाले से इसराइल के खिलाफ, तो यूं लगता है कि हमास जंगी मैदान में अब तने तनहा लड़ेगी और इस सिफारती कोशिश के जरिए से उन्होंने हमास को हिजबुल्लाह की जो दिफाई इमदाद है उससे अलग कर दिया है। और दूसरा पहलू ये है कि भाई लबनान की रियासत है वो तो बहुत कमजोर रियासत है। अगर उसकी हुकूमत और फौज ये मुआहदा करती भी है इसराइल से कि जनाब हम जंगबंदी करेंगे, तो भाई जो लबनान की सरकारी फौज है और हुकूमत है उसका तो इसराइल के साथ कोई तनाज़ा नहीं है। ये तो हिजबुल्लाह एक तंजीम है जो कि लड़ रही है और उनकी हमदर्दियां हमास के साथ हैं, फलस्तीनियों के साथ हैं। तो बुनियादी जो मुद्दा है वो तो फलस्तीन के अंदर वेस्ट बैंक हो या गाजा हो, वहां पे इसराइल की मजालिम और तौसी पसंदाना पॉलिसी